जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं जो बोलता हूँ वो सत्य हो जाता है। मैं जो कहता हूँ भगवान मेरी सुन रहा है। और अचानक ही पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे मुख के बोली हुई बातें सत्य होने लग गई हैं। मैंने कई बार इस चीज़ को आजमाया है, कई बार देखा है। माँ दुर्गा की पूजा मैं करता हूँ या करती हूँ, फिर भी मेरी बातें सत्य हो रही हैं। इसका मतलब मेरे शरीर पर कोई शक्ति है, मेरी बातें सत्य होने लगी हैं। मुझे पहले ही आभास होने लग जाता है सामने वाले के घर में कुछ क्या नकारात्मकता है या किसी के साथ कुछ बीत रही है। क्या ये बातें झूठी हैं? क्या लगता है आपको, क्या ये बातें झूठी हो सकती हैं? एक भक्त ने यही सवाल मुझसे किया कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो मैं आज आपको ये पूरी जानकारी दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और माँ दुर्गा के भक्त हो तो सब्सक्राइब करे बगैर जाना मत। 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि कई भक्तों के साथ ये चीज़ें होती हैं। जब वो पूजा करते हैं तो उनके साथ ये होता है कि हाँ, ये बातें सारी कुछ होती हैं, तो इसलिए उनकी हौसला बढ़ सके और वो अपनी शक्ति को समझ सके। तो क्या होता है कि लगातार माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके जीवन में प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। जीवन आपका महत्वपूर्ण होने लग जाता है। आपको महत्व पता लग जाता है कि जीवन जीने का वाकई में असली सत्य क्या है। कई भक्तों के साथ ये देखा गया है, उन्हें हर पार कई चीजों का पहले ही आभास होने जाता है। देखो, प्रभु भक्त निर्धन हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं। जो माँ की पूजा करते हैं निरंतर, रोजाना अपने जीवन में, दैनिक लाइफ में माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं, उनके आरती नित्य नियम, उनके मंत्रों का गुणगान करते हैं, तो उनकी जिब्या बे एक सरस्वती की कृपा उत्पन्न होने आती है। कहते हैं कि सरस्वती माई दिष्टता, वीणा पुस्तक धारणी, हंस बहानी माँ संयुक्ता, विद्या दान करो मेरी माँ। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी वाक्य को बोलते हैं और आप कहते हो कि हाँ आपके साथ ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चौकी लगाने लग जाओ। कई भक्तों के मन में ये होता है कि अगर हमें ऐसा कार्य हमारे साथ हो रहा है ना, तो हमें तुरंत चौकी लगाने लेनी चाहिए। आप समझो, माँ की पूजा करने से आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होने लग जाती हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियां सिद्ध हो जाती है। जैसे कि आपके मुख के बोली हुई बातें आपको, आपकी सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालती हैं। आपकी बातों मान लो सत्य हो रही हैं, आपने जो उसको बताया वो बात सत्य हो गई है, और उसके बाद जो आप सुन रहे हो और सुन के आभास आपको हो रहा है, आपके मन में, मन रूपी जो इंद्रिय है आपकी नेगेटिविटी को आभास करने जाती है। आप सामने वाले के घर में नकारात्मकता है, मुझे आभास हो रहा है इन चीज़ों का, मुझे हाँ मेरे को लगता है उसके घर में है कुछ ना कुछ है उसके घर में। ये जो बातें आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं? ये आपकी ज्ञान इंद्रियों का प्रभाव है, जो लगातार पूजा भक्ति भाव से। अब कई भक्तों के मन में तो ये होगा कि मैं तो पूजा करता ही नहीं, फिर भी मेरी बातें सत्य हो जाएंगी। तो भैया ऐसा होता है, जो माँ दुर्गा की पूजा आप कर रहे हो, इस जन्म में कर रहे हो, तो ये आने वाले आपके जन्मों में लगातार आपके साथ चलेंगे। अभी जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, आपने देखा होगा उनके अंतर की भक्ति को। ये जो भक्ति है कोई एक जन्म की नहीं है कि एक जन्म की भक्ति का पुरुषार्थ है, ये तो कई जन्मों की भक्तियों का पुरुषार्थ एकत्रित हो रहा है। और यही बात है, जब लगातार हम अपने इष्ट, अपने आराध्य का गुणगान करते रहते हैं, तो कई जन्मों की भक्ति हमारे शरीर पर वास करती है। अब इस जन्म में उन भक्तों को समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपकी ये बातें सत्य हो रही हैं, तो माँ दुर्गा की पूजा अगर आप नहीं कर रहे हो तो करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर जिस भी देवी देवताओं के प्रति आपका रुझान आता है, तो उनकी कृपा आपके शरीर पर आ रही है। ये जो संकेत है ना, आपकी कोई एक जन्म से नहीं है, ये इंडिकेटर्स मिल रहे हैं आपको। ये पहचान है कि जन्मों की शक्ति की, कि आपको आपकी ज्ञान इंद्रियां पीछे से ही प्रभावित होकर आई हैं। आप हर चीज का आभास देख लेते हो, नकारात्मकताओं को आभास भी आपको महसूस होता है, और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या चीज है इसका आभास भी आपको प्राप्त होने लगता है। तो समझो कि ये बात क्या है। इसीलिए जब हमारी बातें सत्य होती हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे साथ ये कार्य हो रहा है? तो अब आपको, आप जो भी पूजा आप कर रहे हो,
उस पूजा को एक नियम में ले आओ। जैसे मैं अगर शाम को 6 बजे माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ या करता हूँ, तो आप 6 से 8 बजे तक का 9 बजे तक का टाइम माँ के श्री चरणों में मांग लो कि हे माँ, मैं इतने बजे आपकी नित्य नियम पूजा करूँगा। अगर मेरी दैनिक लाइफ में, जो मेरे जीवन में जो अस्त व्यस्त मेरी लाइफ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये टाइम लिया है, और नियमित रूप से मैं आपकी मंत्रों का गुणगान करूँगा, माला का जाप करूँगा, और अष्टमी चौदस पर आपका प्रिय भोग अर्पण करूँगा। हे मातेश्वरी, पूजा के दौरान अगर हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है या कोई गलती हो जाती है, तो आप माँ हो, मैं आपका बच्चा हूँ, आप हमें क्षमा करना। ऐसी प्रार्थना कर कर माँ की दिव्य कृपा के पात्र बन जाइए। और ये सच्चाई है, क्योंकि भक्ति एक जन्म में नहीं, कई जन्मों से आपके साथ चलती है। भगवान के प्रति कई भी पूजा, याचना, तपस्या नित्य नियम से किसी भी भक्त की हो, कभी व्यर्थ नहीं जाती है, वो एकत्रित जरूर हो जाती है। अब मन में ये वहम रहता होगा, भाई अगर हमारी पूजा बंधन में ही हो, तो आप ही तो बोलते हो कि अगर पूजा बंधन में है, तो पूजा अगर बंधन में है ना, तो सच्ची आत्मा की पुकार ईश्वर जरूर सुनते हैं। ये बात सुन लेना। अगर आपकी आत्मा सच्ची है, भगवान के प्रति समर्पण है आपका, देखो भगवान को दिखाने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कभी नहीं पड़ती ना। वो आपकी अंतर की आत्मा को देखते हैं, आपके हृदय को देखते हैं कि माँ के प्रति कितना व्याकुल है ये हृदय, कितना माँ को पाने के अंदर इच्छा प्रकट कर रहा है। उसी हिसाब से आपकी परीक्षा लेते हैं। अब कई बालक परीक्षा में सफल हो जाते हैं और कई नहीं होते हैं। इस प्रकार का नित्य नियम बनाकर जब आप पूजा करने लग जाओगे, ये बात आज सुन लेना, ये शक्ति आपकी अकेले की नहीं, आपके परिवार में, आपकी पीढ़ियों में कार्य करेगी। जो आपके शरीर पर आ रही है, ये जो ऊर्जा आपके शरीर पर आ रही है ना, ये भक्ति के प्रताप की कृपा है। कहीं कौन कहता है कि भक्ति करने से शक्ति नहीं प्राप्त होती है? भक्ति करने से जो शक्ति प्राप्त होती है, और नाम की जो शक्ति है, वो उसका तो अपरंपार कृपा ही सबसे बड़ी है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को इस बात को समझ में आ गया था। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है, और इसीलिए उन्होंने प्रभु श्री राम के नाम से ही अपनी भक्ति को बनाए रखा। रामकृष्ण परमहंस जी को भी इस बात को समझ में आ गया था। उन्होंने भी माँ काली के प्रति अटूट भक्ति करी। धानु भगत जी को भी इस बात को समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने माँ ज्वाला का ध्यान हमेशा रखा। हम हमेशा माँ ज्वाला का ध्यान वो अंतर मन से करते रहे, तो माँ ज्वाला की कृपा प्राप्त कर ली। तो ऐसे ही जो सच्ची आत्मा माँ के प्रति लगी रहती है, जो दक्षिणेश्वर काली की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ कुल की शक्ति की पूजा करते हैं, तो याद रखना, मरने उपरांत उन्हीं की श्रेणी को प्राप्त होते हैं, उन्हीं की कृपा में जाते हैं, उन्हीं के परलोक को जाते हैं। तो आपकी जो भक्ति अंदर से चल रही है, और जो आपकी बातें सच्ची हो रही हैं, ये बातें आपके ऊपर जो है देवी की कृपा है, और देवी की कृपा जो है उस कृपा का आभास है आपकी बातों में वजन आना, आपकी ज्ञान इंद्री का प्रभाव उत्पन्न होना। तो अगर आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो माँ के प्यारे और माँ की भक्ति पूजा पाठ कर रहे हों, उन तक ये वीडियो पहुँचने उनका अधिकार है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री महाराज, जय माता दी।